जय श्री राम आप सभी को। तो देखिए आगे काग जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान किसी को अपना भक्त बनाए, अपनी भक्ति दें और उसकी परीक्षा ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें लोमश मुनि का कोई दोष नहीं था। जब लोमश मुनि को क्रोध आया तो भगवान की माया थी उन पर, जिससे उन्होंने मुझे श्राप दिया। लेकिन जब भगवान की माया हटी तो उन्होंने मुझे आदर पूर्वक अपने आश्रम में बुलाया और बड़ा दुख और खेद प्रकट किया। तब मैंने उनके चरणों में सिर नवाया। तब लोमश मुनि ने मुझे अपने आश्रम में ही रख लिया, कुछ दिन अपने साथ अपने आश्रम में रखा और मुझे वहां पे रामचरितमानस का वर्णन किया। एक एक चौपाई, एक एक दोहे को बड़े अच्छे से समझाया और कहा कि तुम्हें मेरा ये आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी भी काल, कर्म, गुण, दोष, स्वभाव कुछ भी व्यापेंगे नहीं। तुम बड़ी आसानी से किसी भी चीज को पा जाओगे, कभी तुम्हें किसी चीज का दुख नहीं होगा और निरंतर भगवान की भक्ति तुम्हें प्राप्त होती रहेगी और तुम्हारा कभी भी ज्ञान जाएगा नहीं। और मैं तुम्हें राम मंत्र देता हूँ जिसको तुम निरंतर जपते रहना। और तुम जहां कहीं भी रहोगे, किसी आश्रम में, किसी भी स्थान पर जहां कहीं भी रहोगे, वहां 4 कोस तक ना तो अविद्या आएगी, न माया, न मोह। तुम्हारे आश्रम के 4 कोस तक ये सारी चीजें तुमसे दूर रहेंगी। और भगवान की ऐसी कृपा होगी कि जो श्री हरि के इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है वो तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। और हे गरुड़ जी, जब मुनि ने ऐसा कहा तो आकाश से आकाशवाणी हुई कि ऐसा ही हो। और मैं वहां कुछ दिन रहा और मैंने और ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं यहाँ इस आश्रम में 27 कल्पों से रह रहा हूँ, 27 युगों से मैं इसी आश्रम में हूँ। और जब जब भगवान राम अवधपुरी में बालक के रूप में जन्म लेते हैं तब तब मैं वहां जाता हूँ और उनकी लीलाएं देखता हूँ, एक कोए के रूप में। जैसे शुरुआत में ही हमने बताया था कि कागजी जब जब भगवान राम जन्म लेते हैं तब तब अवधपुरी में जाते हैं एक कोए के रूप में और उनकी लीलाओं को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। बोलिए जय श्री राम।